नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बारे में, जहां उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के शुरुआत में उन्होंने कहा कि जम्मू की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। मैं जहां भी गया वहां भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से पूरी तरीके से त्रस्त हैं। लोग फिर वही निज़ाम नहीं चाहते जिसने भ्रष्टाचार किया हो, नौकरियों में भेदभाव किया हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव और खून खराबा से अब दूर रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पिछले 2 चरणों में हुए भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा के पूर्ण बहुमत की पहली सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया जो इस चुनाव में आया है। अब पहली बार जम्मू क्षेत्र के लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। आपको इस मौके को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाजपा की जो सरकार यहाँ बनेगी वो आपकी पीड़ा को दूर करेगी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि बीते दशकों में यहाँ सिर्फ कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के नेता और उनके परिवार ही फले फूले हैं। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई है। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। उन्होंने कहा कि जम्मू का बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी, एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन। उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफ़ेद झंडा दिखाते थे। लेकिन अब जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 28 सितंबर है साल 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि आतंक के आकाओं को पता है कि अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। क्या आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं? देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती है, ऐसा प्रधानमंत्री ने दावा किया। मोदी ने कहा कि आज की कांग्रेस पूरी तरह अर्बन नक्सलियों के कब्जे में है। जब विदेशों में घुसपैठिए आते हैं तो कांग्रेस को अच्छा लगता है। इनमें आपको अपना वोट बैंक दिखता है, लेकिन अपने ही लोगों की पीड़ा पर ये उनका भद्दे तरीके से मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ये संविधान के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि स्पिरिट का गला घोटा गया है। यही जम्मू में कई पीढ़ियों ने यहाँ रह रहे अनेक परिवारों को वोट देने तक का हक नहीं था। उन्हें कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने इस हक से वंचित रखा था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।